अच्छा जी, अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये मैंने सन बनाया था बीच में, ठीक है? दिस इज सन जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है? और जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर टू कॉमेट्स जो कि अलग-अलग पोजीशन पे, एक P1 है, एक P2 है। हम बात कर रहे थे एनर्जी की, ठीक है? हमें पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, ठीक है? वन फॉर्म टू अनदर। ओके, अब यहाँ पे एनर्जी जब भी बात आएगी तो हमें दो एनर्जीज का पता होना चाहिए, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ये कॉमेट है, ये कॉमेट का ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि एट P2 सिंस द हाइट इज ग्रेटर, हाइट क्या है? सेंटर फ्रॉम द सन टू द सेंटर ऑफ द कॉमेट का डिस्टेंस, ठीक है? हाइट क्योंकि ज्यादा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P2 हैज ग्रेटर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बस बट लेस काइनेटिक एनर्जी, पहला पॉइंट। फिर P1 पे कीपिंग इन माइंड के जो टोटल एनर्जी मैं कहीं पे भी कॉमेट को ले जाऊं इस ऑर्बिट पे, तो वो ऑर्बिट हमेशा एनर्जी जो हमेशा होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब P1 पे जो है एनर्जी जो होगी लेस होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से। अब वजह पूछ सकते हैं कि भाई कि काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो बाकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है तो मैं ये कह सकता हूँ द वेलोसिटी ऑफ कॉमेट दैट इज ऑर्बिटिंग हैज ग्रेटर वेलोसिटी इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि वी नो द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड velocity that these two are directly proportional to each other। यहाँ पे जब दूर होगा, जब एच की ज्यादा हाइट होगी जो यानी जहां ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पे लेस काइनेटिक एनर्जी से मैं कह सकता हूँ कि इट हैज वेलोसिटी इज लेस। ये कुल मिला के मैंने बात बताई थी आपको, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े से जो हमने लास्ट टॉपिक में हमने किया था। अच्छा, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टार फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होता है रेड शिफ्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। रेड शिफ्ट समझाने के लिए मेरा आपसे सवाल, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि डू यू नो व्हाट वाज बिग बैंग थ्योरी? कभी सोचा है बिग बैंग थ्योरी क्या थी? व्हेन द प्लैनेट्स वर मेड, यस। बेसिकली साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है क्या बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पहले समझा रहा हूँ आपको बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि रेड शिफ्ट डायरेक्टली रिलेटेड है बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है? ये बिग रेड शिफ्ट क्या है? रेड शिफ्ट एक एविडेंस है कि दैट बिग बैंग वाज हैपेंड। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ये पॉइंट था कि ये पूरी यूनिवर्स जो थी दैट वाज बेसिकली अ सिंगल पॉइंट, देन देयर वाज सम एक्सप्लोजन जिसकी वजह से जो चीजें थी वो सारी डिस्पर्स आउट हो गई थी, ठीक है? और अभी तक जब डिस्पर्स आउट हुई तो सब, आई मीन टू से के एवरीथिंग गेट डिस्पर्स्ड आउट, यानी मैं कह सकता हूँ जो यूनिवर्स है वो क्या हो रही थी, वो एक्सपेंड हो गई। और अभी तक हमारा ये मानना है कि जो यूनिवर्स है वो हमारी अभी तक एक्सपेंड हो रही है। नाउ कि पता किस तरीके से चल रहा है,
ये किस तरीके से पता चल रहा है? ये पता चल रहा है हमें रेड शिफ्ट की वजह से। नाउ व्हाट इज रेड शिफ्ट? रेड शिफ्ट को समझने के लिए आपने एक कॉन्सेप्ट लेना है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। एक मिनट दीजिएगा। हाँ, इसको समझने के लिए आपको डॉपलर इफेक्ट समझना होगा। डॉपलर इफेक्ट क्या है भाई? डॉपलर इफेक्ट हम A2 में जाके पढ़ेंगे, एएस A2 में पढ़ते हैं हम डॉपलर इफेक्ट का। फिलहाल आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है, दैट सोर्स इज प्रोड्यूसिंग एनी वेव, आई एम सेइंग साउंड वेव। दिस सोर्स इज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव, ठीक है। जब मेरे पास ये साउंड वेव आ रही होगी, मुझे ऐसा लगेगा दैट द वेवलेंथ दैट द वेवलेंथ मैं पहले क्या बता रहा हूँ, डॉपलर इफेक्ट का आपके पास इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ ये समझना है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि मतलब डॉपलर इफेक्ट बता क्या रहा है, उसके बेसिस पे क्या हमने कंक्लूड किया है। वेवलेंथ पे आ जाए। वेवलेंथ क्या कहता है? वेवलेंथ कहता है जब मेरी पास कोई वेव आ रही होगी, तो व्हेन द रेफरेंसेस, मैं खुद अपने आप को रेफरेंस ऐसा टिक करूंगा, तो मुझे लगेगा द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब कोई वेव मेरे पास आ रही होगी, तो मैं ये कहूंगा दैट द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज डिक्रीजिंग, हेंस द फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। नाउ इफ अ साउंड इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं खुद साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी अब या तो मेरे पास से कोई साउंड वेव जा रही होगी, तो मुझे लगेगा दैट द वेवलेंथ ऑफ दैट साउंड इज increasing, hence the frequency will decrease. एक according to which formula? According to v is equals to f lambda वाला। वेलोसिटी सेम रहेगी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट होता है। मेन चीज क्या है? मेन चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जब कोई चीज मेरे पास मेरे करीब आ रही होगी, द वेवलेंथ विल डिक्रीज। मेन चीज मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वेवलेंथ विल डिक्रीज। और जब मेरे पास दूर जा रही होगी, द वेवलेंथ विल इंक्रीज। यहाँ पे कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। अभी सवाल आप ये नहीं पूछिएगा डॉपलर इफेक्ट क्या है, किस तरीके से होता है। मैंने कहा कि आपके टॉपिक में नहीं है ये, आपके ओ लेवल्स में नहीं पढ़ाते। ओ लेवल्स में सिर्फ समझाने का ये है कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। डॉपलर इफेक्ट एक फिनोमेना है जिसको, जब कोई एक एक लाइट वेव अगर मैं देखूं कि मेरे पास लाइट वेव आ रही होगी, तो दैट वेव द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट विल डिक्रीज। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। अब हुआ क्या? अब हुआ ये, हमारे पास एक हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, जिसको मैंने कहा मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी है? जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। दूसरी कोई नेबरिंग गैलेक्सी भी हो सकती है। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने जो दूसरी तरफ से जो डिस्टेंट गैलेक्सी है, उधर से हमने रेडिएशन कैच करने की कोशिश करी, ठीक है। एक रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा था हमें हमारा नेबरिंग स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम क्या है? वो स्पेक्ट्रम, अब हम जो स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे विबग्योर की। विब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था? शुरू से जो अगर देखा हो आपने,
गामा रे, माइक्रोवेव, सब सारी चीजें आती हैं, तो उसमें एक आती है विजिबल लाइट, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज विबग्योर। ठीक है जी। अब होता क्या है, मैंने क्या किया, मैंने एक जगह से स्पेक्ट्रम बनाया, मैंने एक जगह से वेव कैच करने की कोशिश करी, ठीक है, लाइट को। तो मुझे पता चला जो उसने मुझे स्पेक्ट्रम बना के दिया, उसने मुझे कुछ यूं बना के दिया। ये मैं आपको अ, एक नोट भेजता हूँ, आप उसमें चेक कर लीजिएगा ये किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनता है। कुछ यूं करके सिंपल समझ लें कि कुछ यूं करके लाइन बनी हुई थी, ठीक है। वो हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें लाइन ये शो कर रहा है कि अच्छा इसमें रेड वेवलेंथ भी है, इसमें येलो भी है, इसमें ग्रीन भी है, यानी कोई एक वेव आ रही थी, उसको जब मैंने कैच किया, जब मैंने उसको स्पेक्ट्रम में बनाया, तो वो कुछ इस तरीके से वेवलेंथ दे रही थी, ठीक है। ये मुझे, ये आपको पता होना चाहिए, रेड हैज द मैक्सिमम, रेड हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू वायलेट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, अब मैंने किसी दूसरी गैलेक्सी से, जब मैंने थोड़े टाइम बाद थोड़े टाइम बाद जब मैंने गैलेक्सीज को आपस में दोबारा स्पेक्ट्रम, जब दोबारा सिग्नल कैच करने की जरूरत महसूस करी, तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि अब मुझे पता जो चला कि अब स्पेक्ट्रम कुछ यूं बन रहा है, रेड लाइन। अब ग्रीन लाइन नहीं मिल रही मुझे, अब मुझे मिली रेड लाइन। ये रेड लाइन क्या शो कर रही है, I can see that these lines have shifted towards the red spectrum. All these green lines has now shifted towards the red blind, the red wave. That is why it is called the red shift. हमने बात कहाँ से शुरू करी, हमने बात रेड शिफ्ट से शुरू करी। रेड शिफ्ट क्या है, हो क्या रहा है सिनेरियो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि ये प्रूफ क्या कर रहा है, ये प्रूफ ये कर रहा है कि मैंने यहाँ पे पूरा बिग बैंग थ्योरी आपको बताया। बिग बैंग थ्योरी क्या थी कि एक पहले स्मॉल पॉइंट था, वो पॉइंट में ड्यू टू सम एक्सप्लोजन, ठीक है, सारी चीजें डिस्पर्स आउट हुई, और वो अभी तक डिस्पर्स आउट हो रही हैं, यानी एक्सपेंड कर रही हैं। ओके, अब एक्सपेंड कर रही है, पता कैसे चल रहा है, ये बता रहे हैं हमें रेड शिफ्ट। नाउ व्हाट इज रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट को समझने के लिए आपने डॉपलर इफेक्ट समझना है। डॉपलर इफेक्ट कहता है कोई भी चीज मेरे पास आ रही होगी, मुझे लगेगा उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, कोई भी मुझसे दूर चीज चीज दूर जा रही होगी, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। नाउ लेट्स कंपेयर, ठीक है। हुआ क्या, मैंने किसी डिस्टेंट किसी दूसरी गैलेक्सी से मैंने रेडिएशन कैच करने, इट कुड बी स्टार, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, मैंने उससे रेडिएशन कैच करने की कोशिश करी। जब मैंने रेड कैच करी और मुझे उसने स्पेक्ट्रम कैसे बना के दिया, ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। अब जाहिर है रेड टू ऑरेंज मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसकी कोई ना कोई अपनी वेवलेंथ होगी, इसकी अपनी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, इस पॉइंट की अपनी वेवलेंथ होगी, इस पॉइंट की अपनी वेवलेंथ होगी, इस पॉइंट की अपनी वेवलेंथ, इस पॉइंट की अपनी। अब हुआ क्या, अब लेट्स सपोज मैं इसको आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि 1000 साल के, लेट्स सपोज 100 साल के बाद मैंने दोबारा उसी से उसी जगह से रेडिएशन कैच करी, और मैंने उसको स्पेक्ट्रम में शो किया। तो अब मुझे पता चला कि नाउ ऑल दी wavelength has been shifted towards the red. This is called the red shift. मैं ये कह सकता हूँ now the the wavelength has increased. क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि रेड की जो रेड की जो फ्रीक्वेंसी है, रेड की जो वेवलेंथ है, वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर कोई चीज टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रही है इस स्पेक्ट्रम में, इस विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो मैं ये कह सकता हूं दैट द वेवलेंथ हैज इंक्रीज। मैंने यहाँ पे क्या बात करी, कोई भी चीज मुझसे दूर जा रही होगी, तो उसकी वेवलेंथ, मुझे ऐसा लगेगा कि उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट। आई होप आपको समझ आया हो।
ये रेडशिफ्ट किस तरीके से हमें ये बताता है कि दैट द होल यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यस और नो? ओके जी, ठीक है। अब बचती है एक बात, उसके लिए मैं आपको बुक खोल के देता हूँ। बुक में से मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट है। 6 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे। मैं बस बुक खोल के आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। उसमें आपको करना है क्या, उसमें आपको डेटा इंटरप्रेट करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डेटा हमें क्या शो कर रहा है। ओके, दिस डेटा। क्या ये आपको डेटा याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या शो कर रहा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगर बुक नहीं है आपके पास तो मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा। दिस बुक इज वेरी गुड फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या 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 चीजें इंटरप्रेट करनी है? इंटरप्रेट ये करना है कि हमें पता होना चाहिए मरकरी का पोजीशन, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून। मैं नेमिंग कर देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8 प्लैनेट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे इंटरप्रेट करें। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन ये हमें गिवन है फॉर ऑल 8 प्लैनेट्स। ऑर्बिट टाइम राउंड द सन, यानी हमें पता है प्लेनेट अगर है, अगर कोई एक चीज को मैं कह रहा हूँ दिस इज प्लेनेट, तो मुझे पता होना चाहिए मैं प्लेनेट किस चीज को बोलता हूँ जो सन के अराउंड रोटेट करती है, तो उसका हमें ड्यूरेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्रेट करें कि आपको डेटा क्या होगा। आपको डेटा गिवन होगा लेकिन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी इट्स, लेट्स सपोज आपको ये वैल्यू दी, 3 वैल्यूज दे दी जाएंगी, आपको ये प्रिडिक्ट करनी होगी। तो इससे यू कैन प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट किस तरीके से करेंगे? जब आपको ट्रेंड पता होगा। ट्रेंड क्या कहता है? ट्रेंड कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिट टाइम, जो टाइम होगा उसको ऑर्बिट होने में, दैट आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच मेक्स सेंस। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट, मैं एक चीज बनाऊं छोटी सी, लेट्स सपोज। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, सरफेस टेम्परेचर देख लें। सरफेस टेम्परेचर पे क्या कोई पर्टिकुलर ट्रेंड शो हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इट डजंट शो एनी प्रिडिक्शन। ये वैल्यू थोड़ी सी अलग आ रही है। बाकी चले मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये कोई ना कोई ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, क्या ग्रेविटी हमें कोई ट्रेंड शो प्रोवाइड कर रही है? ग्रेविटी भी कोई ट्रेंड शो नहीं कर रही। तो ट्रेंड हमें जो शो कर रही है, जिसको आपको पता होना चाहिए, वो ये शो कर रही है कि जैसे जैसे ऑर्बिटल डिस्टेंस बढ़ेगा। ऑर्बिटल डिस्टेंस क्या है? इफ दिस इज अर्थ, दिस इज सन एंड आई एम ड्राइंग द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लेनेट, जैसे जैसे ये ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे जाहिर है ये बढ़ क्या रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऑर्बिटल स्पीड का, विच इज 2πr/t। आर क्या था? आर था ये रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेनेट का सेंटर, दिस वाज आर। 2πr क्या है? 2πr इज सर्कमफेरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिटल डिस्टेंस, जैसे जैसे ऑर्बिटल डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, टाइम उतना बढ़ेगा। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है। ठीक है जी। मैं फिर कह रहा हूँ कोई वैल्यू आपको एज एन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंटरप्रेट करना जरूरी है कि कोई भी चीज सन से दूर जा रही होगी। अब जब एच, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, एक इस ऑब्जेक्ट को O1 कह रहा हूँ, इसको मैं O2 कह रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए O1 और O2 की अगर मुझसे वो पूछे कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट O1 एज कंपेयर टू O2, तो मुझे पता होना चाहिए द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ O1 ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर। Why? बिकॉज जो डिस्टेंस है
वो मेरे पास कम हो रहा है। तो ये चीजें आपको इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। दिस इज एंड ऑफ स्पेस फिजिक्स। जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब सिर्फ एक चीज सुन लें, दैट इज हमें ऑब्वियसली हम कहते हैं कि बहुत दूर है हमारा जो सन है, वो बहुत दूर है, और कुछ जो बाकी जो गैलेक्सीज हैं वो भी बहुत दूर है। जाहिर है उनका जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट कैलकुलेटेड इन मीटर्स और किलोमीटर्स, ठीक है। उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज लाइट एयर। नाउ व्हाट इज लाइट एयर? Light years is considered to be distance traveled by the light in our air. Distance traveled by the light in one air, ठीक है। अब इसकी आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी। मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यानी एक लाइट एयर इतने एक लाइट पूरे साल में इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है, ठीक है। अब मैं इतनी देर से कह रहा हूँ हमारा मिल्की वे मिल्की वे मिल्की वे, तो आपको पता होना चाहिए एक हमारा मिल्की वे कितना बड़ा है। अगर वो आपको मैं बताऊं तो वो है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लाइट ईयर। जो हमारी गैलेक्सी वे की क्या है, ये डायमीटर ऑफ दिस गैलेक्सी। गैलेक्सी हमारी किस तरीके से है, बीच में ब्लैक होल है, ठीक है। बाकी ये स्पाइरल निकले हुए हैं इसके आर्म्स, इसको स्पाइरल आर्म्स कहते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है दैट इज 100 के लाइट ईयर। एक लाइट ईयर कितना है आपको मैंने बता दिया, 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो 1 लाख लाइट ईयर कितने हो सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हो। तो जो भी यूनिवर्स में जितना भी डिस्टेंस कवर आई मीन टू से हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज ऑन विद द हेल्प ऑफ लाइट ईयर, ठीक है। बस ये आपको बातें बतानी थी। नोट्स भेजूंगा, नोट्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छा सा कुछ भी सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।